सही बुखारी से है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1380 और मिशकात में इसका नंबर है 1647। बड़ी रिकत अंगेज ये हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जनाजे को रखा जाता है और लोग मय्यत को अपने कंधों पर उठाकर चलते हैं तो मय्यत कलाम करती है, बोलती है। अगर नेक मय्यत होती है तो कहती है मुझे जल्दी जल्दी आगे पहुंचा दो, क्योंकि कब्र तो जन्नत का बाग उसके लिए बनने वाली है। और अगर बदकार मय्यत होती है तो कहती है तबाही हो, मुझे कहां पर लेकर जा रहे हो। और उस मय्यत की इस आवाज को इंसानों और जिन्नों के अलावा हर मखलूक सुनती है। अगर इंसान सुन ले तो बेहोश हो जाए। ये आप सुन के ये अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है। सही बुखारी 1380। ये मैं कोई वो स्टोरी बुक नहीं पढ़ रहा, अहदीस की किताब है। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। बुखारी में 1374, मुस्लिम में 7216 और मिशकात में 126 नंबर है इसका। लेकिन जो बुखारी का तुर्क है मैं वो बयान करने लगा हूं, 1374 बुखारी। और इसी के तहत मेरा वो लेक्चर भी है, मसला नंबर 78, सिराते मुस्तकीम और कब्र के 4 सवाल, 3 नहीं 4 सवाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुर्दे को दफना कर लोग चले जाते हैं तो वो जाने वालों की जूतियों की आवाज भी सुनता है। यानी अल्लाह ताला उसके साथ ऐसा मामला करता है कि वो जाने वाले की जूतियों की आवाज भी सुनता है। वैसे अगर आप कैमरा लगाएं आपको नहीं नजर आएगा, आपको वैसे ही वो नजर आएगा जैसे उसको लिटाया गया, क्योंकि ये पर्दे वाली जिंदगी है, बरज़ख की, जो मैंने पिछली दफा डिस्कस किया था। जूतियों की आवाज क्यों सुनता है? अगर नेक होगा तो खुश होगा कि मैंने इन पर रिलाई नहीं किया था, और बदकार है तो वो परेशान हो जाएगा कि मेरा इन पर भरोसा था, मुझे तो डालकर चले गए। फिर 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं और उसे बिठाकर पूछते हैं, मा कुंता तकूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, उस मर्द के बारे में तेरा दुनिया में क्या अकीदा था। इसकी डिटेल अगली अहदीस में भी आ जाएंगी कि किस मर्द का पूछ रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। वो कहेगा, मैं गवाही देता हूं कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। फिर उसे जहन्नुम और जन्नत दिखाए जाते हैं, और अगर वो मुमिन होता है और सवालों के जब जवाब दे लेता है तो उसे बताया जाता है ये जन्नत तेरा ठिकाना है। दोज़ख भी साथ दिखाई जाती है कि अगर बच्चों जी जवाब ना आता तो यहां तूने जाना था, अब ये जन्नत तेरा ठिकाना है। और जब मुनाफिक को कब्र में रखा जाता है तो वो सवालों के जवाब में कहता है, ला अदरी, मुझे कोई मालूम नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं वही कहता था जो लोग कहा करते थे। यानी सुन सुना के सुननी। लोग कहते थे एनजी होता है, मैं भी कहता था एनजी होता है, असी तो शुरू तो एंजा पढ़ पढ़ा के सुननी नहीं, सुन सुना के सुननी। फिर फरिश्ते उससे चौथा सवाल करते हैं वहां पर और कहते हैं, ला दरईता वला तलईता, तूने खुद कोशिश करके हक हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की, या जो हक हासिल किया हुआ था उसके साथ चलने की कोशिश क्यों नहीं की। हक हासिल किया हुआ था उसके साथ चलने से मुराद यह है कि उससे देखा कि भाई ये किताबो सुन्नत के रास्ते पर जो लोग चल रहे हैं उस रास्ते को अडॉप्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की तुमने। तो जब वो सवालों के जवाब नहीं दे पाता तो फरिश्ते उसके सर पर एक हथौड़ा मारते हैं और वो चीखता है और चिल्लाता है। उसकी आवाज को जिन्नों और इंसानों के अलावा हर मखलूक सुनती है। जिन और इंसान इसलिए नहीं सुनते कि वो मुकल्लिफ हैं शरीयत के, अल्लाह ताला ने उन पर पर्दा रखा हुआ है। अदरवाइज तो अगर पर्दा उठ जाए फिर तो उन्होंने मान ही लेना है। तो जिन्नों और इंसानों के अलावा हर मखलूक उसकी चीखों पुकार की आवाज को सुनती है। अगर जिन्नों और इंसान सुन लेते, जिन्न और इंसान, तो मैं कहता हूं कि दुनिया में ही फैसला हो जाता। हो सकता है किसी बड़े बुजुर्ग को आप दफना कर आते, धड़ाल की आवाज पीछे से आती ना, ओह असी तो बड़ा बड़ा समझते सा इन्हों। किसी जमात के अमीर को, किसी आलिम को, किसी पगड़ी वाले को, किसी दाढ़ी वाले को, और उसका को बेचारा सादा सा मुसलमान, उसको आप दफना के आते, कहने मुझ तक तो आवाज कोई नहीं आई, तो वो तो यार बड़ा चंगा बंदा सी। तो ये अल्लाह ताला ने दुनिया में पर्दा रख दिया। अदरवाइज अगर जिन्नो इंसान सुन लेते ना तो पता चल जाता। ये जो हम अपने जिंदगी में रोते हैं कि लोगों की दाढ़ियों और पगड़ियों से आप धोखा ना खाएं, ये आपके साथ जुल्म कर रहे हैं, तो ये बात पता चल जाती जब उनके साथ ये मामलात होते। अच्छा, यहां पर ये बात आई कि मुर्दे को अल्लाह ताला सुनवा देता है जाने वालों की जूतों की आवाज।
तो जहां जहां अहादीस में मुर्दे का सुनना साबित है, अहले सुन्नत का इत्तफाकी अकीदा है कि वो सुनना जायज है, बिल्कुल साबित है। उसके बारे में अकीदा रखना, समाए मौता का ऐसा अकीदा रखना जो किताबों सुन्नत से साबित है, वो जायज है। और इसका जिक्र भी सूरह फातिर की आयत नंबर 22 में मौजूद है। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, अल्लाह ताला बेशक जिसे चाहता है सुनवा देता है। वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कब्रों में पड़े हुए हैं तुम उन्हें नहीं सुना सकते। यहां वैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने बयान किया है कि जिनके दिल मुर्दा हो चुके हैं तुम उनको नहीं सुना सकते, लेकिन मिसाल जब दी जाती है तो जिस चीज से मिसाल दी जाती है उसकी असल भी वही होती है। मसलन अगर मैं कहता हूं कि यह चीज दूध की तरह सफेद है, तो मिसाल तो मैं दूध की दे रहा हूं, तो दूध भी सफेद है और वो चीज भी सफेद है। तो यहां पर जो ये मिसाल दी गई कि तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, दिल के मुर्दे भी नहीं सुन सकते, दूसरे मुर्दे भी नहीं सुन सकते, इसलिए तो उनकी मिसाल दी गई है। इसी तरीके से बुखारी और मुस्लिम में आता है कि जो कलीबे बद्र वाले थे, बद्र के कुएं में जिन काफरों की लाशें डाली गई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे खिताब किया। तो सैयदना उमर ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मुर्दे हैं, ये नहीं सुनते। तो आपने फरमाया तुमसे बेहतर सुनते हैं। अल्लाह ताला उनको सुनवा रहा है ताकि उनके अजाब के अंदर इजाफा हो, उनको हसरत के अंदर इजाफा हो। तो जहां जहां पर मुर्दों का सुनना साबित है वहां वहां हम मानते हैं, और जहां पर साबित नहीं है उसके बारे में हम अकीदा क्लेम नहीं करते। लिहाजा ये अकीदा जो समाए मौता का अकीदा है, चाहे सूफिया के यहां आया, चाहे इमाम इब्न तैमिया और उनके शागिर्द इमाम इब्न क़य्यिम के यहां आया, ये बिल्कुल बातिल अकीदा है और ये किताब सुन्नत के बुनियादी अकायद की जड़ काटने वाला अकीदा है। तो चाहे ये इमाम इब्न तैमिया का अकीदा है, चाहे सूफिया का अकीदा है, दोनों के यहां ये अकीदा पाया जाता है, जिसकी वजह से हमें उनसे इख्तिलाफ राय है इस मसले में। तो लेकिन जहां जहां साबित है हम सिर्फ उसको मानते हैं, और इसमें मैंने बड़ी डिटेल से गुफ्तगू की है। मसला नंबर न्यू 5 के नाम से हयातुन नबी के अकीदे का तहकीकी जायजा, उसमें मैंने समाए मौता का अकीदा और ये बरज़की ग्रुप जो कैप्टन उस्मानी ग्रुप है या देवबंद का ममाती ग्रुप है, उनके जो अकायद और नजरियात हैं उनका भी मैंने तहकीकी जायजा उसके अंदर लिया है।